जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जस्ट मेरे को एक थम्स अप कर दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। जय गुरु जी आंटी, कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी। गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने फिर आज में एक मौका दिया मुझे अपना सत्संग सुनाने के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना एंड संगत का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को मेरा प्रणाम और आई हुई संगत को भी मेरा प्रणाम। गुरु जी हमेशा सत्संग शेयर करने के लिए कहते होते थे। गुरु जी का कहना था कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों को ब्लेसिंग्स। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का एक तरीका था। गुरु जी कभी भी विख्यान नहीं देते थे या बोलते नहीं थे खुद। गुरु जी अक्सर संगत को खड़ा करते थे, इसको कहते थे संगत करना। संगत को खड़ा करते थे अपना सत्संग सुनाने के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने आज मेरे को मौका दिया। और इस सत्संग से बहुत लोगों को, हम लोगों को अपने जवाब मिला करते थे। पहले तो हम लोग गुरबानी सुनते थे, वहाँ से जवाब मिलते थे, हमें रिप्लाई मिलते थे। उसके बाद फिर जब हम किसी का सत्संग सुनते थे, वी डू गेट आंसर्स फ्रॉम दो सत्संग्स। आई हैव गॉट सत्संग से बहुत बारी मेरे को आंसर्स मिले हैं। हमें सुनना चाहिए सत्संग भी आराम से। जैसे हम लोग सत्संग पे जाते हैं, गुरबानी होती है, लोग बहुत जल्दी करते हैं कि हम लंगर प्रसाद करें और अपने घर जाएं। नहीं संगत जी, आपको वो सत्संग भी सुनना बहुत ज़रूरी होता है जो संगत अपने सत्संग शेयर करती है। गुरु जी का गुरु जी सत्संग सुनाने के पीछे बहुत बहुत उनकी वो तरीका होता था दूसरों को ब्लेस करने का। मेरे अंकल को अक्सर वो खड़ा करा करते थे। अंकल को अक्सर खड़ा कर देते थे कि चलो अपना सत्संग सुनाओ। मैंने अपने अंकल से पूछा कि अंकल, मैं सबसे पहले जब अंकल ने हमें, गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, तो आप बंद कर दो उसको, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सॉरी संगत जी। गुरु जी ने सबसे पहले, मैंने अपने अंकल से उस दिन पूछा कि अंकल, सबसे पहले गुरु जी, हम लोग 97-98 में जब गए थे गुरु जी के पास, सबसे पहले गुरु जी ने अंकल को बुलाया था। तो मैंने उस दिन अंकल से बोला शेयर करने के लिए कि मुझे बताओ कि आप सबसे पहले दिन जब गुरु जी के पास गए थे तो क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था उनका। तो गुरु जी ने जैसे ही वहाँ एंटर किया एम्पायर स्टेट, तो अच्छा लगा, पर उन्होंने सोचा शायद मैं जाऊँगा लोटा लेके तो गुरुजी तुरंत ब्लेस कर देंगे और वापस आ जाऊँगा। तो गुरुजी को ऐसे लोटा दिखाया तो गुरुजी ने कहा जा बैठ जा। तो अंकल बैठ गए। उसके बाद फिर गुरुजी ने फिर अंकल उठने लगे, फिर गुरुजी ने इशारा करा बैठ जा। ऐसे ही का चाय प्रसाद ले ले, चाय प्रसाद ले लिया। फिर अंकल ने सोचा कि चाय प्रसाद ले लिया, आप गुरुजी कहेंगे कि आ जाओ लोटा ब्लेस करो और जाओ। वहाँ के माहौल, वहाँ का सिस्टम पता नहीं था उनको। फिर जब उठने लगे तो फिर उन्होंने कहा चलो लंगर करो। तो उन्होंने फिर लंगर किया। लंगर किया तो उसके बाद फिर गुरुजी ने लोटा ब्लेस करा और उनको बोला जाओ। तो अंकल कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जैसे हम लोग जाते हैं तो हमें थोड़ा वो लगता था उनका कि बड़ा माहौल लगा, अच्छा तो लगा, पर बोले कि अब पता नहीं मैं आऊँगा कि नहीं दोबारा। पर वो गुरुजी ने हमें बुलाना था
सो फ्रॉम दैट आवर जर्नी स्टार्टेड, और गुरुजी ने हमें बुलाया और हमने जाना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे हमें ब्लेसिंग्स देना, और गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया था। और संगत जी, लोटा ब्लेस गुरुजी उसके लिए करते थे, उसके हर कोई लोटा ब्लेस करके करने का वो नहीं है, जिसकी जीवन मृत्यु का सवाल होता था, जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, उनको लोटा ब्लेस करके दिया जाता था, गुरुजी करते थे। जैसे मैंने एक बारी गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा गला खराब है, सो आई थॉट कि मैं भी लोटा ब्लेस करा लेती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को डांटा बहुत ज़ोर से और बोला कि जा, मैं भज जा इत्थों। मैंने बहुत ज़ोर से डांटा मेरे को कि मैं इत्थे डॉक्टर की दुकान नहीं खोल रखी है। एंड उसके बाद फिर मैं रोने लगी बाहर जाके। तो संगत ने बोला कि आप बहुत ब्लेसेड वन हो जो गुरुजी ने आपको अपने पास बुलाया, और गुरुजी की डांट खाना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। सो उसके बाद कई साल मेरा गला खराब नहीं हुआ। सो गुरुजी के पास जब जाते थे तो कंटिन्यू हुआ। फिर हमें गुरुजी ने आज्ञा दी 8 दिन आया करो। सो वी यूज्ड टू गो टू एम्पायर स्टेट एवरी वीक। तो गुरुजी सबसे पहले तो कहते थे कि चप्पल, जहाँ चप्पल उतारते हो वहाँ अपना इफ्स एंड बट्स एंड दिमाग और सोच सब वहीं उतार दिया करो। गुरुजी के पास जाने के बाद यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट गॉड, दैट वाज गुरुजी। सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो, जिसमें आप जवाब देंगे अपनी, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, वो उसको बाहर उतार के आओ। और एक सेल फोन्स भी तब होते भी नहीं थे, और अभी भी सेल फोन्स अलाउड नहीं है। वो भी गुरुजी ने क्यों सेल फोन्स अलाउड, अभी मैं देखती हूँ कई लोग व्हाट्सएप पे करते रहते हैं, जिनको मालूम नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते रहते हैं, सब करते हैं। सो गुरुजी ने क्यों मना करा कि सेल फोन बंद कर दो और बाहर रख के आओ, नहीं तो गाड़ी में, मंदिर में भी नहीं लेके आना। क्योंकि अगर सपोज किसी का फोन आता है आपको, तो आप फ़ोन उठाते हो और धीरे से कह रही होती आंटी मैं सत्संग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फ्री होंगी, कुछ ना कुछ कहते हैं, तो दैट इज़ वो गलत है। क्योंकि गुरुजी को अगर हम फॉलो करते हैं तो गुरुजी की बातें भी हमें माननी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि अगर जिदा फोन आया उस जिन्नियां ब्लैसिंग्स मैं उत्थे देना पावां सारियां उन्होंने ट्रांसफर हो जांदियां ने। सो नो यूज़ ऑफ फोन। सो और गुरुजी पे सब छोड़ दो और फिर देखो कि क्या होता है। गुरुजी पे छोड़ो सब कुछ, और गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। जाइए, माथा टेकिए, चाय प्रसाद लीजिए, गुरबानी सुनिए, जैसे सत्संग होता है तो सत्संग सुनिए, एंड यू कम बैक। गुरुजी ने और क्या, गुरुजी कुछ भी बोलते नहीं थे, गुरुजी ये सिस्टम था गुरुजी का बताने का। और दूसरा, गुरुजी ने कोई भी पाठ पूजा करने के लिए कभी नहीं कहा कि घंटों आप मंत्र जाप करो या कोई वो पढ़ो। कई लोगों को बोला, कई लोगों को मूल मंत्र करने के लिए बोला, कई लोगों को शिव पुराण पढ़ने के, वो किसी किसी को बोला, सबको नहीं बोला। और कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया कि सुबह अमृत वेला उठना है या क्या टाइम है, कब पूजा करनी है। गुरुजी ने हमेशा कहा है उठते बैठते सोते जागते आप प्रेयर्स करो। आप एक तार बनाओ एंड स्टिक टू वन, जगह जगह भटको नहीं, उनका मतलब था। अपना ध्यान एक ओंकार, एक है जो गॉड, जो निरंकार है, जो गुरुजी अपने लिए कहते थे कि मैं लाइट चो आया वहाँ लाइट ही चला गया, मेरा कोई गद्दी दा वो नहीं हैगा, सक्सेसर नहीं है। सो गुरुजी को फॉलो करो। और कहते थे गुरुओं से डरते नहीं हैं, गुरुओं से प्यार करते हैं। सो गुरुजी को प्यार करो एंड यू वेट वॉच एंड सी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक बार हाथ जोड़ के गुरुजी को, कुछ भी आप ध्यान में बोलो, कुछ भी आप सोचो, वो इंस्टेंट पूरी होती है, इंस्टेंट। पर विश्वास और प्यार ज़रूरी है। आप भटक रहे हो इधर उधर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरुजी के साथ अगर जुड़ के रहना है तो गुरुजी के साथ जुड़ के रहना है हमें। गुरुजी ने ये नहीं मना किया कि दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करो, सबकी पूजा करो, पर विश्वास, अगर गुरुजी के साथ जुड़े हो, गुरुजी पे भी विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, गुरुजी कहते थे मेडिसिन्स, आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना, गुरुजी अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि विद मेडिसिन, दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी से मिलती हैं। और
गुरुजी से पॉजिटिविटी मिलती है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि नेगेटिव लोगों को अपने पास पटकने नहीं दो। खैर गुरुजी खुद ही दूर कर देते हैं नेगेटिव लोगों को। सो गुरुजी खुद ही जोड़ते हैं, खुद ही नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं और आप हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर करते हैं। एंड आज मैं गुरुजी ने सिंपल लंगर कहा है कि गुरुजी के लंगर में सारी वो है दवाई है। गुरुजी कहते थे अगर मेरे कोल मंदिर आके या सत्संग जाके जो लंगर प्रसाद मिलता उसका पूरा खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते सी इत्थे खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। सो वहाँ बिठा के तो गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व कर दी। शुगर वालों को कितनी कितनी मिठाइयाँ खिलाई। घर जाके मेरे अंकल की भी शुगर नील होती थी, बिल्कुल ठीक होते थे अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड गुरुजी ने कई बारी मुझे लाइफ दी, नहीं मेरे अंकल को तो कई बारी लाइफ दी, मेरे को शायद एक बारी दी। मैं कैंसर पेशेंट थी, जो नए जुड़े हैं उनके लिए, आई सफर्ड फ्रॉम 4th स्टेज कैंसर एंड आई एम ऑल राइट नाउ। तो आज मैं एक आंटी हैं, मीना आंटी, अगर जिसने मेरा सत्संग सुना होगा, जो 2012 में गुरुजी के साथ मेरे को जिन्होंने जोड़ा, मैं उनका एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। मीना आंटी को एक गायनी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत दिनों से गायनी की प्रॉब्लम चल रही थी। सो अब लॉकडाउन, वो 3 साल से उसको टाली जा रही थी, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स फालतू में पैसे बनाते हैं, डॉक्टर्स बिल बनाते हैं, डॉक्टर्स फालतू में सर्जरीज कराते हैं, डॉक्टर्स ऐसे, डॉक्टर्स कई लोगों की धारणा है बिल बनाने के लिए ये सब बताते हैं, सर्जरी करा लो। तो वो 3 साल तक उसको काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी गायनी की। वो 3 साल तक कभी होम्योपैथिक, कभी किसी ने कोई आयुर्वेदिक बताया, तो वो कुछ ना कुछ वो करती जा रही थी। सो शी वॉज अवॉइडिंग ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने फिर क्या किया, आंटी वो सब चीज़ें अवॉइड कर रही थी। तो उनका फिर एक समझ नहीं आ रही थी उनको कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतनी देर में अभी 3 साल का पीरियड बीत गया। लॉकडाउन के पीरियड में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद अब वो आंटी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई कि अब क्या करूं। डरती थी कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में गई, वहाँ से कोरोना कैच ना कर लूँ। वो बहुत ओवरवेट। तो उसको ये भी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स कहते थे कि जैसे एनेस्थीसिया देंगे प्रॉब्लम होगी। सो वो कई चीज़ें सोचती थी कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं। उनके जो अंकल हैं वो भी बाहर रहते हैं, ही इज़ इन सिंगापुर एंड शी इज स्टेइंग हियर विद हर किड्स। बच्चे बड़े हैं, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को लेके बेचारी कहाँ जाए ऑल अलोन। सो बहुत सोचती रही। तो उसके बाद फिर जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रही थी, उसका हॉस्पिटल, इट वाज नॉट अप टू दैट मार्क, जो उसको लगा कि मुझे इस हॉस्पिटल में यहाँ तो नहीं कराऊंगी मैं सर्जरी, क्योंकि उसको ठीक नहीं लगा। तो उसके बाद फिर उसने सोचा और उसने कहा कि गुरुजी हुण तुसी देख लो की करा मैनू दसो की करा। तो गुरुजी बड़ी बेचारी उसमें थी। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी मेरे नाल हो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं, एक सुबह उन्होंने मैसेज खोले तो उसमें आया कि हाँ मैं तेरे नाल हाँ, बुरा घड़ी बीत गई, सब चंगा होएगा। तो देन शी गॉट अ रिप्लाई कि नहीं तू जा करा सर्जरी, जो भी करानी है कराओ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कि गुरुजी तुसी आपे वेख लेना, आंटी ने बोला। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है। गुरुजी ने फिर जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी मैनू समझ नहीं आ रहा, मैंने कोई हिंट दो। तो फिर उसके बाद आंटी वो डॉक्टर के पास गई, जिस डॉक्टर से उसका ऑलरेडी इलाज हो रहा था। वो गुरुजी ने फिक्स किया उनका कि किस डॉक्टर के पास जाना है। तो गुरुजी ने वही उनके दिमाग में आया कि जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है मेरा 3 साल से, मुझे वहीं जाना चाहिए। सो दैट डॉक्टर हैड ओपन अनदर वेरी नाइस क्लिनिक। उन्होंने अपना एक छोटा सा नर्सिंग होम खोला था उसके पास ही, शी स्टेइंग इन गुड़गांव। सो वहाँ उन्होंने खोला, तो वो वहाँ गई और उन्होंने वहाँ फिक्स कर दिया कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपको बिल्कुल आइसोलेशन में हम रखेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और मैं यहाँ पे सर्जरी करूँगी। सो उसके बाद फिर अगले दिन आंटी ने खोला तो आंटी को मैसेज आता है, और उन्होंने कहा था गुरुजी को इशारा दो मुझे कि आप मेरे साथ हो। तो गुरुजी ने उनको क्या मैसेज, मतलब वो खोलती हैं व्हाट्सअप तो आता है, उन इशारा विशारा मिल गया, हल्ले भी कोई शक है तो उन्होंने कहा कि जा तेरे नाल आ, शुक्राना किता कर ते ऐश कर। सो आंटी को जवाब मिल गया, गुरुजी ने जवाब दिया। सो आंटी ने फिक्स करा। वो डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो मीन्स उनकी यूट्रस रिमूव करने के लिए कहते थे सारे डॉक्टर्स, तो यूट्रस रिमूव होगी उसके लिए पहले हम बायोप्सी के लिए कुछ स्पेसिमेंस लेंगे। तो एक दिन वो डरती डरती गई कि पता नहीं क्या होगा, बायोप्सी एक नाम से ही डर लगता है। सो व्हेन शी वेंट देयर, तो उनकी बायोप्सी करने के लिए डॉक्टर ने उनको बुलाया। तो लिटा उन्होंने जब सोचा, वो आंटी ने सोचा कि कोई चेकअप कर रही है, पता नहीं क्या होगा, कोई सर्जिकल एक वो होगा, ट्रीटमेंट करेगी, क्या करेगी, सर्जरी करेगी, कैसे कैसे मेरी बायोप्सी मीन्स करेगी। सो शी वॉज वेरी अफ्रेड फॉर दैट। तो उसके बाद थोड़ी देर उनको लिटाया, जो भी प्रोसीजर करना था उन्होंने करा, और फिर बोला कि जाइए हो, कहते हैं फिर डॉक्टर साहब बायोप्सी कब होगी? उन्होंने कहा हो गई आपकी बायोप्सी। सो शी वॉज सो दिस थिंग कि अरे इतनी स्मूथली, कुछ पता भी नहीं चला, वाह गुरुजी ये तो कमाल कर दिया। तो उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उनकी बायोप्सी होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर ने बुलाया मीटिंग के लिए, तो डॉक्टर ने फिर कहा कि नहीं, वो तो बायोप्सी की रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है, बट वी नीड टू हैव मोर टिश्यूज फॉर बायोप्सी। सो एक बारी फिर करेंगे। सो आंटी की एक बारी दोबारा वो करी। सो अब मेरे को याद आ रहा है कि वहाँ गुड़गांव में एक नीलकंठ हॉस्पिटल है। नीलकंठ हॉस्पिटल के साथ वो डॉक्टर जो थी, उन्होंने एक ला मिडास भी खोल दिया था। दैट वाज अ वेरी एक्सक्लूसिव, मीन्स बहुत बढ़िया वाला खोला था, जहाँ आंटी को सर्जरी के बाद उन्होंने किया। सो आंटी की प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हुई कि स्मूथली कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी ने कहा ना औखा समय बीत गया है, तो आंटी की सर्जरी के बाद सर्जरी हुई, आंटी को सर्जरी में भी पता नहीं चला कैसे स्मूथली आंटी की सर्जरी कराई गुरुजी ने, और गुरुजी ने ही खुद सब प्लान किया। सर्जरी हुई, उसके बाद फिर ऐसा ट्रीटमेंट मिला। शी सेज के शी वाज द ओनली वन इन दैट नर्सिंग होम। एक पेशेंट और थी जिसको उन्होंने बुलाया हुआ था, उसको भी कुछ ट्रीटमेंट करके उन्होंने एक दिन में छुट्टी कर दी। तो शी सेज इट वाज अ वीवीआई ट्रीटमेंट विच आई गॉट। गुरुजी ने दिलवाया मेरे को। वो उस हॉस्पिटल में अकेली थी, सारे पूछ रहे थे कि तू अकेली गई, अकेली सर्जरी करा के आ गई। तो आंटी को बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी सर्जरी हुई है। सो ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी ऐसे स्मूथली सारे काम करा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। एंड बाकी गुरुजी के साथ जुड़ना चाहिए, जुड़ के रहो तो गुरुजी सब कुछ कराते हैं। और गुरुजी तो वही बुलवाते हैं जो गुरुजी का दिल होता है। हम कई चीज़ सोचते हैं पहले कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे, लेकिन हम वो नहीं बोल पाते हैं। जो गुरुजी चाहते हैं वही हम बोलते हैं। सो गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि अपने घर में मिलजुल के रहो, अंकल आंटियों की और आंटी अंकलों की सेवा करें, मीन्स मिलजुल के रहें, और यही पूजा है, इसी को पूजा बताइए। सो वी शुड ऑल, और बच्चों को पालें, पाल पोस के बड़े करें। सो हमें गुरुजी की इन चीज़ों को मानना चाहिए। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्यों? हमने तो कभी बुरा किया नहीं किसी का, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है? सो मेनी टाइम्स कई लोगों ने, सबने सोचा होगा ये कि देखो हमने तो इस जन्म में कुछ काम नहीं किया, हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ये बंदा आया, ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल के क्यों चला गया। नहीं संगत जी, ये हमारे कर्मा है जो गुरुजी हमें कटवा रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे 90% कर्मा तो मैं, गुरुजी के पास से जाओ ना तो गुरुजी पूरा स्कैन कर लेते थे। गुरुजी को हमारा अगला पिछला, आज भी हम जब जाते हैं गुरुजी को हमारा अगला पिछला सब पता होता है। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या किया, हमें नहीं पता हम अगले जन्म में क्या करने वाले हैं। सो गुरुजी को सब पता है। और हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे ऐसे,
तो इसीलिए हमें वो ऐसे लगता है कि हमने इस जन्म में तो किए नहीं है। मेरे को एक उसी उसमें किसी आंटी ने स्टोरी सुनाई थी एक, कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो रहते थे, तो वो जो था वो बहुत तंग करता था आंटी को, मतलब एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा उनको तंग करा करता था। सो एक बारी वो आंटी किसी गुरुजी के पास गई, किसी और इन गुरुजी के पास नहीं, कहीं और गई, तो उन्होंने पंडित जी से किसी से पूछा कि भाई मैं बहुत तंग हूँ। तो उन्होंने बोला पिछले जन्म में तू इनका नौकर था और तू तेनू खाना देता है, तुझे खाना देता है वो? उसने कहा हाँ देता है। तो कहते तू तो उसको खाना भी नहीं देती थी, तो इसलिए तू इस जन्म में आई है, अब ये तेरे कर्म है जो तू काट रही है। सो वी नेवर नो, हमने पिछले जन्म में अच्छे बुरे सभी काम किए होंगे। कोशिश करना चाहिए कि हम इस जन्म में उनको कैरी फॉरवर्ड ना करें, और गुरुजी हमें यहीं पे सब उन कर्मों से मुक्त करा के अगले जीवन में, अगली उसमें योनि में डालें। सो इस कोरोना पीरियड में बहुत केसेस सुन रहे हैं कि फलाना ऐसे हो गया, फलाना ऐसे हो गया। सो गुरुजी से यही दुआ है कि गुरुजी सबको ठीक करें, सबको ब्लेस करें। गुरुजी सबसे पहले हमें लाइफ देते हैं। अगर किसी को मीन्स प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले ज़िंदगी देते हैं, अच्छी सेहत देते हैं। एंड जो वर्ल्डली चीज़ें हैं वो बाद की हैं, वो बाद में देते हैं वो सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वक्त आने पे, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी उनकी होती है। हम जाके मांगते हैं, कभी वो चीज़ नहीं देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। गुरुजी वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। एंड ऐसे ही मैं एक बताती हूँ कि मेरे बेटे को कैसे गुरुजी ने बच्चों को कैसे ब्लेस किया। आज मैं बच्चों के बारे में बताती हूँ अपने। बड़े वाला, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। सो छोटा वाला बेटा ना पढ़ता नहीं होता था, वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान था उसका। उसको ये लगता था कि मैं फटाफट गेम खेलूं। सो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे, मेरे अंकल बीपीसीएल में काम करते थे वहाँ कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ बच्चों की बहुत दोस्ती थी, बच्चे थे, टीम्स थी। तो ही वॉज टूवर्ड्स गेम्स, डांसिंग एंड ड्रामा। ही नेवर वांटेड टू स्टडी। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट विच ही डिडंट नो, उसको पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, वो जब भी बुक खोलने बैठता था, उसको सारे बच्चे कहते थे कि आजा नीचे, टीम बट गई है, क्रिकेट खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे, किसी भी गेम के लिए वो लोग उसको बोलते थे। मैं बिठाती थी उसको पढ़ाने, वो कहीं ना कहीं से खिसक के भाग जाता था। जो बच्चा बुक ही नहीं खोलेगा, पढ़ेगा ही नहीं, उसको पता क्या। और इवन टीचर्स कहती थी कि वेरी इन अटेंटिव इन क्लास, दिस एंड दैट। उसके बाद जी संगत जी, हम 2004 में हम 2003 तक गुरुजी के पास जाते रहे। 2004 में हमारी ट्रांसफ़र हो गई, हम केरला चले गए। तो मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी की कितनी कृपा है कि बच्चे को हम लोग ने जाना छोड़ दिया, पर फिर भी गुरुजी ने नहीं छोड़ा। हम जब वहाँ गए तो गुरुजी ने उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। साउथ था, केरला था, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी बहुत, उसको कोई फ्रेंड्स नहीं मिले, और अगर कोई मिले भी तो वो मलयालम बोलते थे। सो नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी पहले थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑल्दो थोड़ी हम लोग समझने लग गए थे, पर बोलने में तो प्रॉब्लम होती थी। टीचर्स आती थी, मलयालम में पढ़ा के चली जाती थी। सो बाद में इसकी क्लास लगा के इसको सिखाती थी। वहाँ जब इसको कोई कंपनी नहीं मिली फ्रेंड्स की, तो ही स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम स्कूल। ही वॉज ये वहाँ 11th में गया, तो 11th और 12th उसने वहाँ से करी है। और तो फर्स्ट पीटीएम जब हुआ उसका, नो वो 11th करके गया था, यहाँ से 12th में पहुँचे थे हम वहाँ। तो जब फर्स्ट पीटीएम हुआ तो नेचुरली आई हैड गॉन टू हिज स्कूल। और हम लोग थोड़ा साउथ इंडियंस से नॉर्थ इंडियंस देखने में भी फ़र्क है। सो एवरीबडी न्यू कि सौरभ है मेरे बेटे का नाम, कि सौरभ की मम्मी आ गई है। जैसे ही मैं एंटर हुई तो बोला कि मम्मी आप मेरी टीचर से कुछ बोलेंगी नहीं कि मैं पढ़ता नहीं था या कुछ, बस सिर्फ जो मेरी मैम बोलेगी आप वो ही सुनते रहना।
मैं अंदर गई, टीचर खड़ी हो गई, शी वेलकम्ड मी। आई वॉज ऐसे, जय गुरु जी, ये क्या भाई, मेरा वेलकम हो रहा है। पहले जाया करती थी तो वो कहती थी वेरी, टीचर्स कहती थी यहाँ पे वेरी इनअटेंटिव इन क्लास, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, हर वक्त खेल की तरफ ध्यान है, ध्यान ही नहीं देता, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा, ये हमारा रिजल्ट खराब करेगा। आई सेड, बड़ी प्रॉब्लम में थी। तो हमें लगता था, हम हमेशा उसको पूछते थे, सबसे पूछते थे। मेरे अंकल बहुत पंडितों के पास गुरुजी के जाने से पहले जाया करते थे, तो हम हर पंडित से यही पूछते थे कि क्या क्या ये बच्चा कुछ पढ़ पाएगा। सो वो कहते थे हाँ ये बहुत पढ़ेगा, इसकी किस्मत में बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। सो उसके बाद फिर जैसे ही मैं क्लास में घुसी, उसने मुझे वेलकम किया और इसने कहा येट टू सी अ चाइल्ड सच एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। उसने साउथ इंडियन टोन में बोला कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा है, वो टीचरें तो कहती थी इससे उल्टा, और ये कह रही है ऐसे, कहती है आई हैव टोल्ड दैट गर्ल, देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू कम फर्स्ट इन क्लास, ऐश्वर्या, कि दिस गर्ल इज, वन बॉय हैज कम फ्रॉम नॉर्थ, सौरभ, ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सो एनीवे, 12th का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए। जब एग्ज़ाम्स हो गए तो मेरे अंकल पूछा करते थे उससे कि बेटा तू पास हो जाएगा, तो वो हंसता था, वो हंस के मजाक में टाल दिया करता था। तो उसको बोला कि जब रिज़ल्ट आया, हमने इंटरनेट खोला तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट था, और उसने बोला था ये लड़का टॉप करेगा। उसने अकाउंटेंसी में टॉप किया, उसके 98 पॉइंट कुछ % मार्क्स थे, एंड he was first in accountancy, although he was not first in the class, he had a good percentage, 87-88% था। सो आज से 10-12 साल पहले 88 काफ़ी अच्छे होते थे नंबर। आजकल 90, 95, 96 भी बच्चे कहते हैं कि जी कम आए हमारे। तो उसको देन ही केम टू दिल्ली एंड डिड हिज कंप्लीटेड हिज बीकॉम किया उसने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कॉलेज से। एंड उसके बाद फिर उसने ही वेंट टू सिडनी, वहाँ उसने पढ़ाई करी, उसने मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी करी। उसके बाद फिर बहुत अच्छी जॉब करी। जॉब में भी उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो कहते थे कि बहुत अच्छा करते हो सौरभ, यू आर वेरी नाइस। उसने कई ऐसे ऐसे निकाले प्रोग्राम्स जिससे वो लोग फीड करते थे और पूरी अकाउंटेंसी अकाउंट्स क्लियर हो जाते थे लोगों के। सो देन ही डिड हिज CPA ऑल्सो, एंड नाउ हिज CPA, एंड ही वेल सेटल्ड इन सिडनी। तो गुरुजी ने मेरे बच्चों को, दोनों को सिडनी में बहुत अच्छे से, बड़ा बेटा भी ही इज़ ऑन अ वेरी हाई पोस्ट इन अ बैंक। सो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चों को भी सेटल कराया, उनकी शादियां कराई। सो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए, गुरुजी को मानिए, एंड देन वेट एंड वॉच। सेहत के बाद सिर्फ सरेंडर करना है उनको, उनको मानना है, एंड उसके बाद तो गुरुजी को पता है क्या करना है। अपनी डोर जो है वो गुरुजी के हाथ दे दीजिए, एंड फिर देखिए कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। हाँ, जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, मीन्स वो कर्मास वाली बात में मैं फिर आती हूँ और मैं बताती हूँ कि गुरुजी को एक बार ही बोला मेरे अंकल ने कि गुरुजी मेरी प्रमोशन नहीं होती है। सो कुछ होंगे उनके पुराने कर्मास होंगे कि मैं इतना कुछ करता हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ हिला दिया कि नहीं होंगे। और जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ कहते हैं यमराज भी नहीं आता है। एक बारी मैं बताती हूँ, हम लोग गुरुजी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बैठा करते थे। मेरे अंकल के की बुआ के हस्बैंड थे, उनको कैंसर हुआ था, तो वो बहुत बीमार थे उन दिनों। उनको हमने कहा कि हम आपको गुरुजी के पास, हमारे गुरुजी हैं, हम गुरुजी के पास लेके जाते हैं, तो उनसे उनको दिखाते हैं, आपको उनके पास ले जाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। सो हम थर्सडे था या फ्राइडे था, हम लोग गए, गुरुजी नहीं मिले उनको। बाहर से पता चला कि गुरुजी नहीं है आज। हम वापस आ गए मायूस होके, अंकल के साथ भी। अगले दिन फिर हमने एक अंकल की फ़ोटो ली, और अंकल तो चले गए अपने घर, फिर अंकल की फ़ोटो ली और हम दोनों खुद आए मंदिर। तो गुरुजी थे वहाँ बैठे हुए,
रात का टाइम था, तो हमने गुरुजी को अंकल जी की ऐसे फ़ोटो दिखाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे ही अंकल जी को कैंसर है, हमारे अंकल कल आए थे, आप मिले नहीं। तो गुरुजी ने वो फ़ोटो लेके ऐसी उल्टी कर दी, मतलब उसको उल्टा दिया फ़ोटो को। बोले जाओ, अपने पास से एक अपनी फ़ोटो दी, गुरुजी ने एक छोटी सी फ़ोटो दी और बोला ओ अंकल ਨੂੰ दे देना है फ़ोटो, बस वो उन्होंने दे कोल रख देना। तो उन्होंने वो फ़ोटो अंकल के पास रख दी। अंकल के पास रखी तो अंकल बहुत बीमार चल रहे थे। तो जैसे ही उनका अंत समय आया तो उनको कुछ श्वास नहीं निकल रहे थे। तो जब श्वास नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि इनके आसपास देखो कुछ है तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये तो एक गुरुजी किसी की फ़ोटो है इनकी जेब में पड़ी हुई। तो उन्होंने कहा उसको बाहर निकाल दो। तो जैसे ही उनकी फ़ोटो बाहर निकाली, वो अंकल ने श्वास छोड़ दिए। मतलब यमराज भी अंकल को ले जा नहीं सका तब तक, जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं। बाकी वो कहते हैं ना, उसकी रज़ा में राज़ी, दुख सुख तो हर किसी को आते हैं। गुरुजी वो करते हैं जैसे, हाँ मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग में, मैंने बोला ना सत्संग से हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो मैं बताती हूँ कि मेरे को क्या क्या मैसेजेस मिले। एक मैसेज मिला, मैं हमेशा कहती होती थी कि गुरुजी उसको ठीक कर दो, गुरुजी उसको ये दे दो, गुरुजी उसको ये कर दो। तो गुरुजी, मुझे वो आंटी का मैसेज बहुत याद आया। मुझे मैसेज मिला कि नहीं, हमें किसी के लिए कुछ मांगना नहीं है, अपने लिए भी नहीं मांगना, किसी के लिए भी नहीं कहना। मैं कहती थी भी मैं अपने लिए नहीं मांगती ना, दूसरे के लिए तो ब्लेसिंग्स मांग सकती हूँ गुरुजी से। सो मैं कहती होती थी गुरुजी वो ऐसे बीमार है मेरी कज़न, उसको ठीक कर दो। तो गुरुजी और आंटी गई गुरुजी के पास और आंटी ने बोला एक ने कि गुरुजी मेरी सहेली बड़ी बीमार है, उन्होंने कैंसर हो गया, उन्होंने ठीक कर दो। तो गुरुजी ने क्या कम लिए, किसी दे बारे च नहीं मंगी दा हुंदा किसी वास्ते लाइफ, कि उन्होंने लाइफ दे दियो। अपने लाइफ नहीं मंगी दी हुंदी। हुण तैनू की पता उन्हें की कर्म किते हुए ने, सबके कर्मा अपने साथ है ना। मेरे कर्मा मेरे साथ है, मेरे अंकल के कर्मा, बच्चों के अपने अपने कर्मा है। सिर्फ ये मांगते हैं गुरुजी से कि गुरुजी उन सब के ऊपर कृपा करो और उनको अपने साथ जोड़ के रखो। सो मुझे ये, और हम हर रोज गुरुजी के सत्संग से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, रोज सीखते हैं। सो ये मेरे को उस दिन सीख मिली कि गुरुजी से मांगना नहीं है किसी के लिए, गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी सबको जोड़ के रखो अपने साथ और उन पे अपनी दया दृष्टि दिखाओ। और एक और मैं बताती हूँ, जेठा अंकल संगत जानती होगी, बहुत सत्संग उनके भी आए हैं, सुने होंगे। एक बारी जेठा अंकल अपने बेटे का सत्संग सुना रहे थे किसी सत्संग में, मैं भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि उनका बेटा जो है वो शेयर्स का काम करता था। तो गुरुजी ने उसको मना करा कि ये शेयर्स का काम नहीं करना है तुम्हें, ए चंगा नहीं होता, तो तू कोई और नौकरी कर। उसने एक बारी दो बारी सुना और उसने नहीं कुछ तवज्जो दिया। फिर उसके बाद एक दिन गुरुजी ने कहा फिर दूजा काम लभ्या। उन्हें क्या, गुरुजी नौकरी नहीं मिलती, की करा। उन्होंने क्या, मिल जाओगी 8-10 दिन आज मिल जाओगी। तो मैंने उसी वक्त ना, मैंने कहा ओह हो गया काम। तो मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा क्या हुआ। एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ शादी करके गई थी नहीं यहाँ से, इंडिया से, छोटे वाले बेटे की वाइफ जो है बहू, तो वो बहुत दिनों से जॉब ट्राई कर रही थी। तो मैंने कहा मेरे को गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि एक हफ्ते में जॉब मिल जाएगी। तो उन्होंने भी उनको कहा था एक हफ्ते में जॉब मिल जाएगी। अगले दिन सुबह मैंने फ़ोन किया तो उसने बोला मम्मी जॉब मिल गई मेरे को। सो गुरुजी पूरे जवाब देते हैं, हमें पूरा बताते हैं गुरुजी, मतलब इन सत्संग से ही हमको मैसेज मिलता है। एंड कई बार उसका होता है कि फलाने को ये करा, मेरा कैंसर ठीक करा। हो सकता है किसी के लिए ये मैसेज हो कि उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो किसी के घर में, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेरे अंकल के हार्ट, कितनी बारी एंजियोप्लास्टीज हुई, हार्ट अटैक हुए, उनको मीन्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी हैं जो हमें उसमें से निकालते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम गुरुजी से, ठीक है मांगना नहीं चाहिए पर हाथ जोड़ के अरदास तो कर ही सकते हैं हम।
तो बाकी अब ये समझ आई कि ये नहीं कहना कि गुरुजी ये दे दो वो दे दो, गुरुजी को कहना गुरुजी कृपा करो और हमें अपने साथ जोड़ के रखो, उनके साथ भी जोड़ो जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो गुरुजी से ये तो समझ आई मेरे को बात। मेरे को भी आज उस दिन मैंने रात को सुना सत्संग एक आंटी का, तो एक आंटी को बोला कि अंकल बहुत बीमार थे। आज एक आंटी का फ़ोन आया मेरे को, बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मेरे डैडी को ऐसे ऐसे हो गया, डैडी की डेथ हो गई। तो मैंने बोला देखो सबके कर्म अपने साथ हैं, आप ये अरदास करो कि अब दुख सुख तो सबके साथ लगा हुआ है कि गुरुजी उनको मोक्ष दें और अपने साथ जोड़ के रखें। गुरुजी अपने पास ले गए हैं तो दुख तो होता है, पर ठीक है, गुरुजी एक स्ट्रेंथ भी देते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं। गुरुजी के साथ जुड़ के इतनी पॉजिटिविटी आई है, इतनी पॉजिटिविटी आई है मेरे में। तो आई डोंट थिंक आई डोंट से दैट आई डोंट थिंक नेगेटिव। समटाइम्स हम इंसान हैं, हमारे में नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाते हैं। कई लोग ऐसे आए मेरे साथ जो नेगेटिव थिंकर्स थे, गुरुजी ने उनको अलग करा, गुरुजी ने उनको दूर दूर करते जाते हैं। गुरुजी नेगेटिव लोगों को भी आपके पास नहीं आने देते हैं, क्योंकि गुरुजी के यहाँ नेगेटिविटी नहीं चलती है, सिर्फ पॉजिटिविटी है। थिंक पॉजिटिव एंड होगा भी पॉजिटिव। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको, सारे लोगों को, सारी संगत को पॉजिटिविटी दें, अपने साथ जोड़ के रखें। ये भी गुरुजी जोड़ते हैं, हम नहीं खुद जाते गुरुजी के पास। हम कहते हैं ना हम गुरुजी को मानते हैं, नहीं, हम गुरुजी को नहीं मानते। गुरुजी हमें अपने पास लेके हमारे अंदर वो इच्छा पैदा करते हैं कि हाँ गुरुजी ब्लेस करने के लिए हमें अपने पास खुद बुलाते हैं। हम खुद नहीं, मंदिर के दरवाजे तक हम नहीं जा सकते जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। सत्संग में जाने के लिए निकलते हैं, एक सत्संग पे पहुंचते हैं दूसरे सत्संग पे, क्योंकि गुरुजी ने उस सत्संग पे हमें ब्लेस नहीं करना होता, गुरुजी ने दूसरे सत्संग पे हमें ब्लेस करना होता है। और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बस हम तो कुछ सोचते ही नहीं, सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं। वो मीना आंटी ने भी बोला कि मैंने तो गुरुजी के ऊपर सब छोड़ दिया। गुरुजी को बोला कि गुरुजी कुछ इशारा दसो, तो गुरुजी ने उन्होंने क्या मैसेज दिया, हुन इशारा मिल गया, शुक्र करीदा होंदा है। शुक्राना करते जाओ गुरुजी का और फिर देखते जाओ गुरुजी का कमाल। बस गुरुजी को अपने मन मंदिर में बसा लो। गुरुजी की फोटो की भी ज़रूरत नहीं होती है, गुरुजी हमारे दिल में बसते हैं। तो वो एक बताते हैं, सत्संग सुना है कि सिंगला अंकल वहाँ करते थे गुरुजी की सेवा छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में। तो एक दिन कोई आया और उन्होंने बोला कि मेरे को फोटो मतलब मांगी होगी गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया कि फ़ोटो दे दे। फ़ोटो नहीं थी, सिंगा अंकल के पास यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी। तो गुरुजी ने क्या, ए फोटो एनू दे दे, दूसरे बंदे को दिलवाने लगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं फोटो, गुरुजी मेरे को तो एक कोई फोटो है। उन्होंने क्या, तेनू फोटो दी की लोड़, तेरे ते दिल च मैं बसदा वा, तेनू फोटो दी कोई लोड़ नहीं। सो गुरुजी की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी तो हमारे दिल में बसते हैं। सो संगत जी, और गुरुजी कहते थे मेरी फ़ोटो को फ़ोटो मत समझो, फ़ोटो से बातें करो। फ़ोटो से जब मेरी फ़ोटो से बात करोगे तो जवाब मिलता है। सो मेरे को तो, मैं तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई टॉक टू गुरुजी ओनली। सो डोंट शेयर योर थिंग्स विद एनीबडी एल्स, टॉक टू गुरुजी। गुरुजी सॉल्व करेंगे। गुरुजी कहते सी माँ बाप भैन भरा, इवन घर में दूसरा बंदा भी कोई होगा, कोई हेल्प नहीं करने वाला, कोई नहीं काम आने वाला, गुरुजी काम आएंगे हमारे अंत वक्त पे। एंड गुरुजी की संगत भी मेरी तो बहुत काम आई, मेरे को तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी डिफ़िकल्टी होती है। सो गुरुजी ने इतनी लवली, इतनी प्यारी संगत दे रखी है कि मैं एक फ़ोन करती हूँ, वो लोग हेल्प करते हैं मेरी। सो शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने के लिए, इतनी प्यारे संगत देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज इसी में अपना सत्संग फिनिश करती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी जुड़ने के लिए। जय गुरु जी।